Hi everyone, how are you all? Welcome back once again in our YouTube channel. A fresh morning to all my YouTube family. तो आज ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ इस सुंदर से नज़ारे से। तो जैसे ही सूर्य उदय हो रहा था तो मैं अपने घर के टेरेस पे था, तो तभी मैंने इस व्यू को कैप्चर किया है आप सभी लोगों के लिए। तो आप लोगों को लगे लगे हाथ दिखा देता हूँ एक साथ टू हिल्स। तो सबसे ऊपर है बर्फ़ ओढ़े ये सुंदर बर्फीली पहाड़ियाँ और इसके नीचे हरी भरी हिल्स। तो बहुत ही प्यारा और सुंदर नज़ारा मुझे ये लग रहा था। और साथ में सवेरे मॉर्निंग में सूर्य की किरणें भी ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत ही सुंदर दिखती हैं। रियल लाइफ में बस और रेलगाड़ी तो स्टॉप हो गई है, लेकिन इस तरह भेड़ बकरियों की ये रेलगाड़ी हिमाचल में देखना आम हो गई है। गद्दी समुदाय के लोग अपनी जगह से आ जाते हैं और आजकल मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इनके घर अपर एरिया में होते हैं, ऊंची ऊंची हिल्स पे। तो वहाँ पे ढेर सारा स्नोफॉल वगैरह हो रहा है, तभी ये अपने इन पशुओं के साथ आ जाते हैं मैदानी इलाकों की तरफ और यहीं पे इनका पालन पोषण करते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपको जहाँ कहीं भी गद्दी समुदाय के लोग मिलें तो आप प्लीज़ उनकी हेल्प ज़रूर करें। ये बहुत ही मेहनती होते हैं और पूरा दिन भर ये इसी तरह मेहनत करते रहते हैं और अपने इन पशुओं का बहुत ख्याल रखते हैं। तो जहाँ पे भी दिखे इनको खाना वगैरह दें। तो ये आज मॉर्निंग में मेरी ड्यूटी लग गई है घर की साफ़ सफाई करने में। प्रियंका बना रही है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और मम्मी जी गए हुए हैं पुराने घर में, क्योंकि हमने पशु भी पाले हुए हैं और उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बन्ना दीदी के घर पे इतना बड़ा लॉस हुआ है, तो मेरे फैमिली के मेंबर्स उनके घर में चले जाते हैं। मम्मी भी कल ही आए हैं उनके घर से और पापा और बेबी उनके घर में ही हैं। तो हमें हर एक काम आना चाहिए और ज़रूरी भी है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। घर का काम अपना ही काम होता है, तो अच्छी तरह से करना चाहिए। तो आज मैंने घर की डीप क्लीनिंग की, आप लोगों को बता देता हूँ मैंने किस तरह से की। तो मैंने ये 1 कप पानी का ले लिया है और अब मैं इसमें डालूँगा सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट और उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। फिर उसका छिड़काव करूँगा घर की सारी टाइल्स पर। तो आज आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि आप लोग किस तरह से अपने घर की टाइल को शीशे की तरह चमका सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों ने सबसे पहले देखा, मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से झाड़ू लगाया और उसके बाद जो ये कप लिया हुआ था पानी का, उसमें मैंने डिटर्जेंट ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया और अब इसका छिड़काव करूँगा घर की सारी टाइल्स पर। तो मैं आप लोगों को बाद में रिजल्ट भी बताऊंगा कि किस तरह के रिजल्ट रहते हैं ऐसा करने से। घर को साफ़ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। तो जिस तरह से हम अपने शरीर बॉडी का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें अपने घर का भी ख्याल रखना पड़ता है। और वो बोलते हैं ना, साफ़ सफाई जहाँ पे होती है वहाँ पे बीमारियाँ दूर भागती है। डिटर्जेंट वाले पानी का छिड़काव करने के बाद अब मैंने हाथ में ले लिया है पोंछा और इसको मैं अच्छी तरह से टाइल्स पे रगड़ूंगा। ऐसा करने से जो छिड़काव किया है डिटर्जेंट वाले पानी का, उससे थोड़ी सी फॉर्म सी बन जाएगी टाइल्स के ऊपर और आपको मिलेंगे बाद में काफ़ी बेटर रिजल्ट। A humble request to
only few of the member in my YouTube family. आप लोग जिस तरह से नेगेटिव कमेंट करते हो, आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप लोगों को हम इग्नोर कर रहे हैं या मतलब आपके कमेंट्स को नहीं पढ़ते। तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नेगेटिविटी ना फैलाएं। बाकी जब आप कमेंट लिख रहे होते हो, सबसे पहले अपनी फैमिली के ऊपर उस कमेंट को लेकर जाएं कि आप क्या लिख रहे हो और इससे दूसरे पर्सन पर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। ऊपर क्योंकि आजकल पढ़ा लिखा समाज है और वो बात नहीं है। आजकल साइबर क्राइम वगैरह की टीमें भी काफ़ी अलर्ट हैं और बहुत सारी सुविधाएं आ चुकी हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो ये है वो फॉर्म जिसकी मैं बात कर रहा था। और इसके बाद आपने पानी से अच्छी तरह से साफ करना है टाइल्स को। उसके बाद आप लोगों को खुद ही यकीन नहीं होगा कि आपकी टाइल्स ऐसी लग रही है जैसे कि शोरूम में भी जब ये बनी थी इतनी साफ नहीं होगी वहाँ पे। तो ये देखिए, ये है बेटर रिजल्ट। और कोई भी आप काम करें किसी भी फील्ड में, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप सक्सेस नहीं होंगे। प्रियंका और मम्मी गए हुए थे पुराने घर गांव में, तो वहाँ से देखिए हमारी जो किचन गार्डन है वहाँ पे लगा हुआ है ढेर सारा साग। तो वहाँ से साग ले आए हैं ये। तो आज हम बनाएंगे सादा साग, मसाले वगैरह यूज़ नहीं करेंगे हम कोई भी इसमें। तो इस तरह से हेल्थी चीज़ें खानी चाहिए जो आजकल सीजन के हिसाब से है, जैसे कि मक्की की रोटी हो गई और सरसों का साग। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें अपनी डाइट में आजकल। तो ये एक सिंपल सा ब्लॉग आज बनाया है और आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया और यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये ब्लॉग पसंद आएगा। बाकी आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट का इंतज़ार रहेगा, तो कमेंट कीजिएगा। और ये हमारा घर है, आप लोगों के साथ ये भी मैं शेयर कर लेता हूँ। ये साइड में हमने गैरेज भी बनाया हुआ है गाड़ी के लिए। ये थोड़ा सा ओवरव्यू घर का। बाकी बंदना दीदी जी के घर के रिगार्डिंग ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ कि आज अंकल जी के देहांत को हो गए हैं 6 दिन वहाँ पे। और पंडित जी डेली आते हैं वहाँ पे और शाम को वहाँ पे जिस तरह से जो वर्शिप वगैरह होती है, कुछ पाठ वगैरह होता है, वो होता है। बाकी बेबी और पापा हैं उनके घर में और आज मिट्ठू का फ़ोन आया हुआ था तो उससे 4-5 मिनट बात की मैंने। बाकी वो पापा उसका काफ़ी अच्छे तरह से ख्याल रख रहे हैं और मिट्ठू आसान भी अच्छे हैं। उनके मम्मी पापा, मेरी सिस्टर बंदना और जीजू साहब संजीव, वो भी अच्छे हैं। बाकी लॉस तो है ही, बाकी कुछ टाइम तो लगेगा ही इस लॉस से उभरने को। तो कुछ यूँ था हमारा ये आज का ब्लॉग और यहीं पे मैं इसकी एंडिंग कर रहा हूँ।